जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका मेंटर रोहित कुमार तोमर और स्वागत है आपका तोमर क्लासेस बिल्डिंग कैरियर बिल्डिंग लाइफ्स यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास एक मोबाइल फ़ोन है और हम इसमें सबसे बुरी परिस्थिति जब हमारा मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, खो जाता है या कोई छीन कर भाग जाता है, उस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। और ये वीडियो बिल्कुल 100% रियल एक्सपीरियंस एवं थाना पर होने वाली कार्रवाई एवं थाना पर क्या कार्रवाई आपके मोबाइल फ़ोन के संबंध में की जाएगी, उसकी पूरी जानकारी, पूरा डिटेल्ड वीडियो है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को अंत तक देखना। उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। और जब आपके साथ कोई, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसी परिस्थिति बनेगी नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप उस परिस्थिति में घबराएंगे नहीं और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे आपका फ़ोन, मैंने शुरू में ही बताया कि मोबाइल है, या तो गुम हो गया है या चोरी हो गया है या खो गया है या कोई छीन कर भाग गया है, तो सबसे पहले क्या करें। तो यदि आपके पास दो मोबाइल फ़ोन है तो दूसरे मोबाइल नंबर से अपना नंबर लगाने की कोशिश करें। सबसे पहले कि उसमें ये देखें कि भैया घंटी जा रही है या नहीं जा रही है, बेल जा रही है या नहीं जा रही है। अगर बेल जा रही है तब क्या करें, तब ये करें कि जैसे आपको मालूम होगा कि जीमेल और एप्पल के लिए एप्पल पर ये फाइंड माई डिवाइस एक ऑप्शन उपलब्ध रहता है। जो मतलब एंड्रॉयड यूज़र हैं उनके लिए जीमेल पर, और जो एप्पल यूज़र हैं उनके लिए एप्पल स्टोर पर ये ऑप्शन जो है अवेलेबल है फाइंड माई डिवाइस का। तो अगर आपने वो पहले से इनेबल करने रहता है, उसमें जो है लोकेशन लेता है और भी उसकी सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स अगर आपने ऑन कर रखी हैं और बेल जा रही है, तो सबसे पहले आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो जीमेल के माध्यम से, और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल स्टोर के माध्यम से फाइंड माई डिवाइसेस करेंगे। ये तो बात हो गई कि जब आपकी बेल जा रही है। अगर बेल जा रही है और आपने ये ऑप्शन इनेबल किया हुआ है तो तुरंत आप उसे पकड़ लेंगे या नज़दीक उसके पहुंच जाएंगे कि कहाँ पर मेरा फ़ोन है। आपको जो है लोकेशन शेयर हो जाएगी, पता लग जाएगी। अच्छा जी, अब बात आती है दोस्तों कि जिन्होंने इनेबल नहीं कर रखा है या बेल नहीं जा रही है, इनेबल नहीं कर रखा है, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो आप उससे कॉल कर लेंगे। अगर दूसरा मोबाइल नहीं है और आपके पास एक ही फ़ोन था और वो ही चोरी हो गया, खो गया, गुम हो गया, कोई छीन के भाग गया, तो आप ये करेंगे कि कोई नज़दीक जो भी आपके व्यक्ति होगा उससे उसका मोबाइल मांग लेंगे और उस कंपनी का फ़ोन लेंगे जिसमें आपका सिम था। मतलब ऐसे समझिए जैसे आप एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं या जियो के सब्सक्राइबर हैं, तो जो आप जिससे मदद मांग रहे हैं उसका फ़ोन भी जियो का या एयरटेल का होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपनी कस्टमर केयर पे कॉल करें और उन्हें बता दें कि भैया मेरा ये सिम कार्ड चोरी हो गया है, तो इसे जो है ब्लॉक आप कर दें। यानी कि आप कुल मिला के सिम ब्लॉक अपना करा दें। अच्छा जी, अब आपने सिम ब्लॉक करा दिया। अब अगली स्टेज क्या होगी? अगली स्टेज ये होगी कि आप किसी भी फ़ोन के माध्यम से, नज़दीकी अपने दोस्त के, माता पिता या किसी के भी फ़ोन के माध्यम से सबसे पहले अपना जीमेल का पासवर्ड बदलेंगे। जीमेल का पासवर्ड बदलने के बाद आप जो उसमें यूपीआई ऐप चला रहे हैं, यूपीआई ऐप होते हैं जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, है ना। तो ये ऐप जो आप चला रहे हैं तो ये किस बैंक अकाउंट के हैं, उस बैंक के टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करेंगे और कहेंगे कि भैया हमारा यूपीआई ब्लॉक कर दो, क्योंकि हमारा जो है फ़ोन चोरी हो गया है, कोई उसका मिसयूज ना कर ले। ये आप सबसे पहले करेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको ये करना है कि जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, उन सब का आपको पासवर्ड बदल देना है। आप अपना जीमेल पासवर्ड बदलिए और ऐप का अगर आपका पासवर्ड अलग है तो आप उस पासवर्ड को भी बदल दीजिए कि जिससे कोई तुम्हारा जो है सोशल मीडिया यूज ना कर पाए या उसके अधिक डिटेल जानकारी उसके पास ना उपलब्ध हो पाए। तो ये काम करेंगे। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगला काम क्या करेंगे? अगला काम ये करेंगे कि वहाँ पे जो है ये पूछेंगे कि जिस जगह ये घटना हुई है यह किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये काम आपको सबसे पहले कर लेना है। ठीक है, अब ये सब आपने कर लिया। अब उसके बाद कंडीशन बनेगी जी 3। सबसे पहली कंडीशन क्या है?
आपका फ़ोन चोरी हो गया। चोरी किस दशा में आप कह सकते हैं कि मान लो कोई चुरा के ले गया है, ठीक है, या बैग आपने बैग में रख रखा था, कोई बैग चुरा के ले गया, पर्स में रख रखा था, पर्स छीन छीन के या चुरा के ले गया, चुरा के ले गया, तो छीनने की अलग धारा है। तो चुरा के अगर ले गया है तो आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा थाने पर, नज़दीकी थाने पर, जिस थाना क्षेत्र में घटना स्थल आएगा। घटना स्थल किसे बोलते हैं? जहाँ पर घटना हुई है, उस स्थल को जहाँ पे घटना हुई है उसे घटना स्थल बोलते हैं। तो वो घटना स्थल जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आएगा वहाँ आपका चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आपके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाकर जल्द से जल्द ढूंढकर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या होती है? छिनैती। मतलब कोई छीन के ले गया, आप बात कर रहे हैं, कान पे ऐसे फ़ोन लगा रखा है, कोई आया पीछे से और छीन के भाग गया। तो ये इस केस में क्या होगा? इस केस में बीएनएस में धारा आई है 304(2). अच्छा, जो चोरी का मुकदमा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 303(2) बीएनएस। अगर आप चोर को जानते हैं तो उसका आप नाम लिख देंगे प्रार्थना पत्र में, तो वो ज्ञात में लिखा जाएगा। अगर आप चोर को नहीं जानते तो वो अज्ञात में। अधिकतर जो है चोर अज्ञात ही होता है, तो वो अज्ञात में 303(2) में चोरी का मुकदमा लिखा जाता है, 303(2) बीएनएस। अच्छा, छिनैती का लिखा जाएगा 304(2) बीएनएस। मोबाइल फ़ोन अगर आपका छीन लिया है तो 304(2) बीएनएस के तहत मुकदमा लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब खो गया है या गुम हो गया, तो उस केस में क्या है, आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, आपका क्या है, गुमशुदगी लिखी जाएगी जीडी में। उसके लिए आपको ये करना रहता है कि आप प्रार्थना पत्र लिख के लेके जाएंगे कि मैं यहाँ किसी काम से जा रहा था और मेरा मोबाइल फ़ोन यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे फला तारीख को, थाना प्रभारी के लिए वो लिखी जाती है, सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, तो ये गुम हो गया है। तो जब वो गुम हो गया है या खो गया है, दोनों एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो उस केस में आपको 2 प्रार्थना पत्र लिखने हैं। एक प्रार्थना पत्र वहाँ थाने पर जमा हो जाएगा, या आप ऐसा कर सकते हैं एक प्रार्थना पत्र लिख के उसकी फ़ोटोकॉपी करा लें और दूसरे पे आपको मोहर लग के थाने से रिसीविंग मिल जाएगी। ठीक है जी, ये तो हो गया अंतर तीनों में। अच्छा, अब उसके बाद की प्रक्रिया, और थाने आप जा रहे हैं तो क्या क्या कागज़ लेके जाने हैं। पहले तो आप ये समझ लें, जब आप थाने जा रहे हैं तो क्या क्या आपको लेके जाना है। तो एक तो अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक मोबाइल बिल की फ़ोटोकॉपी। अगर मान लो मोबाइल बिल नहीं है, खो गया है, तो जो मोबाइल का डिब्बा आता है, जो डिब्बा हमें हमेशा रखना चाहिए संभाल के, उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर जो है पूरा एक स्टिकर लगा रहता है, उस पर IMEI नंबर वगैरह सबकी डिटेल होती है। तो आपको वो लेके जानी है साथ में, वो डिब्बे की फ़ोटोकॉपी करा लें, जो स्टिकर उस पर लगा है वो भी मोबाइल बिल का ही काम करेगा। तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, या तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी तो कंपलसरी है ही दोनों केस में, या तो मोबाइल बिल की फ़ोटोकॉपी हो, या आपके पास मतलब जो डब्बा है मोबाइल का उसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है जी, ये बात हो गई। ये हमें कागज़ लेके थाने पहुंच जाना है। अब अगर हमारा गुम हुआ है या खो गया है, तो मैंने बताया कि 2 प्रार्थना पत्र लिखवा देने, या तो फ़ोटोकॉपी कर लें, एक पे आपको रिसीविंग मिल जाएगी, एक पे वो मिल जाएगी। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आपका चोरी हुआ है तो आपका मुकदमा लिख जाएगा, तो FIR की कॉपी मिल जाएगी। अच्छा जी, आपका अगर छिनैती हुआ है तो आपकी रिपोर्ट दर्ज होकर आपको FIR की कॉपी मिल जाएगी। जब ये सब मिल जाए तो उसका आपको, अगर FIR लिखी गई है तो FIR की फ़ोटोकॉपी, और जो अगर आपकी गुमशुदगी लिखी गई है तो गुमशुदगी की फ़ोटोकॉपी लेके आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको अपना उसी नंबर से उस कंपनी का, जैसे आपका एयरटेल का सिम था तो एयरटेल के ऑफिस में जाके अपना नया सिम निकलवा लेना है। वो आपने नया सिम ले लिया, अब वो जब आपका सिम निकल गया और एक्टिव हो गया, उसमें नेटवर्क आ गए, अब उसके बाद आपको फिर से जाना है थाने। अब थाने जाना है तीनों केस में, चाहे आपका छिनैती में मुकदमा लिखा गया है, चाहे चोरी में लिखा गया है, चाहे गुमशुदगी या खोने में लिखा गया है, तो आपको जाना है थाने। थाने जाके क्या करना है, वहाँ होता है CCTNS ऑफिस। CCTNS ऑफिस में होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, उनसे जाके कहना है कि भैया मेरा ये मोबाइल गुम हो गया है, तो इसे CEIR पोर्टल पे लगा दीजिए। CEIR पोर्टल होता है, उस पर आप अपने मोबाइल को दर्ज कराइए। वो मोबाइल जब कभी भी चलेगा तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ है। पुलिस के पास भी आता है, आपके पास भी आता है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जानकारी रहेगी कि मेरा मोबाइल कोई और यूज़ कर रहा है। अच्छा, अगर चोरी का मुकदमा लिखा गया है तो पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें सर्विलांस पे लगाएगी। छिनैती का लिखा गया है तब भी लगाएगी, और गुमशुदगी दर्ज हुई है तब भी लगाएगी, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अच्छा, आपका अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो जो उसमें विवेचक का नंबर दिया गया है, आप विवेचक से मिलिए, समय समय पर 10 दिन 15 दिन बाद उनसे जानकारी करते रहिए कि मेरे मुकदमे में क्या चल रहा है, क्या मेरे फ़ोन की बरामदगी हुई नहीं हुई, मैंने फ़ोन की गुमशुदगी लिखवाई थी, उसमें मेरा क्या हुआ। आप थाने जाके हर 10-15 दिन में अपना अपडेट प्राप्त
कर सकते हैं। तो मोबाइल से संबंधित यही जानकारी थी कि अगर आपका मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है, गुम हो गया है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि भाई किस में मुकदमा लिखा जाएगा, किस में क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। और भाई इसे शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। और ये तो सबके लिए उपयोगी है। आजकल हर आदमी, हर व्यक्ति जो है मोबाइल फ़ोन चला रहा है, तो जो भी मोबाइल फ़ोन चला रहा है उसे वीडियो उस तक पहुंचना चाहिए कि अगर उसका खो जाए, चोरी हो जाए, गुम हो जाए या कोई छीन के ले जाए तो उसे परेशानी ना हो। वो इस वीडियो को देख के जल्दी से जल्दी अपना 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में अपना सब सीख जाएगा, क्या क्या मुझे करना है, कैसे कार्रवाई होगी, कैसे पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस की मदद कैसे लेनी है। ठीक है भाइयों, अपना पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए तोमर क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। और भी इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो पुलिस जानकारी के साथ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम आपको शेयर करते रहेंगे। और हम पर अपना भरोसा बनाए रखिए। अपना प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।